देखिए, इन्होंने काफ़ी समय से भर्ती नहीं करी है। बहुत सारे मेरे ख्याल से 15,000 के आसपास तो रिक्त स्थान पड़े हैं पूरे हरियाणा में। काफ़ी टाइम से भर्ती नहीं करी, तो आज जो हो रहा है ये होना था, ये बहुत स्वाभाविक है। क्योंकि जब आपके पास टीचर नहीं होंगे और इन्होंने ट्रांसफ़र पॉलिसी ऐसी निकाली, जो 5 साल जिनको हो गए थे वो इधर उधर उठ गए, तो वहाँ पर अब टीचरों की कमी आ गई। अब हमने 3 दिन की ये पैदल यात्रा निकाली। आदमपुर हलके में, हमारे हिसार ज़िले में 4 गांव में स्कूलों में धरने चले हुए हैं। एक खैरमपुर में है, एक ढाणी मोहब्बतपुर में है, एक चुली कला में है, एक चुली बागड़ियान में है। तो इन चारों गांव में ये हालत है कि जहां 8 मास्टर चाहिए वहां 2 हैं, जहां इंग्लिश का चाहिए इंग्लिश का नहीं है, जहाँ मैथ्स का चाहिए मैथ्स का नहीं। जो कोर सब्जेक्ट्स हैं उसके टीचर्स ही गायब हैं। और सरकार ने मतलब यहाँ पर सुध लेने की सोची ही नहीं। मतलब धरना स्थल पे गए भी नहीं है कि हम देख लें। बच्चे बैठे हैं, बच्चों की कल से परीक्षाएं शुरू है, 29 तारीख से मध्य वार्षिक, और सरकार की तरफ से कोई नुमाइंदा नहीं गया कि हाँ जी हम आपके शिक्षकों का प्रबंध कर रहे हैं। कोई उनकी तरफ से मतलब कोई जिम्मेवारी है ही नहीं किसी भी तरीके की। सर, शिक्षा नीति जो है हरियाणा सरकार की है, उस शिक्षा नीति के तहत क्या एक मैथ का टीचर क्या साइंस पढ़ा सकता है? सीएम साहब खट्टर साहब ने बयान दिया है कि एक ही टीचर सभी सब्जेक्ट पढ़ाएगा। क्या लगता है कि शिक्षा नीति में सुधार? शिक्षा नीति के लिए सीएम साहब ने बोला कि मास्टरों के पेट में दर्द हो रहा है कि उनको ज़्यादा सब्जेक्ट पढ़ाने पड़ेंगे। मास्टरों को कोई दिक्कत नहीं है, वो पढ़ाना चाहते हैं, लेकिन अब मैथ्स वाला सोशल स्टडीज़ कैसे पढ़ा लेगा, फिज़िक्स वाला ज्योग्राफी कैसे पढ़ा लेगा? ये तो वही बात होगी, जिसके पास लाइट लाइसेंस है वो हैवी लाइसेंस की रोडवेज़ बस कैसे चला लेगा? और ऊपर से अगर मुख्यमंत्री जी बात कर रहे हैं, उनके पास तो पूरी कैबिनेट है, उनके पास तो उप मुख्यमंत्री भी है, तो फिर वो अकेले ही चला लें। क्यों जनता पे इतना बोझ लगा रखा है? इतनी बड़ी कैबिनेट का, उप मुख्यमंत्री के खर्चे भी हो रहे हैं, तो वो अकेले ही काम कर लें। अभी हरियाणा सरकार ये कह रही है कि हमने स्कूलों को मर्ज नहीं किया है, स्कूलों की जो हालात हैं वो ज़्यादा खस्ता हालत है, इसके लिए हमने स्कूलों को ना अपग्रेड कर रहे हैं, स्कूलों को बंद नहीं कर रहे हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बाकायदा इनकी लिस्ट आई हुई है मर्जर की। हिसार ज़िले में 20 स्कूल मर्ज इन्होंने करे हैं, जिनमें सबसे ज़्यादा स्कूल लड़कियों के स्कूल हैं, जो सबसे ज़्यादा बंद हैं। ज़्यादातर लड़कियों के स्कूल हैं। और ढाणी मोहब्बतपुर तो एक ऐसा गांव है जो इस पॉलिसी में भी नहीं आता। ढाणी मोहब्बतपुर और मोहब्बतपुर दोनों पंचायतें अलग है, दोनों गांव अलग है, तो दोनों का स्कूल इन्होंने मर्ज कर दिया। और ढाणी मोहब्बतपुर का तो जो कोड है, जो स्कूल का ऑनलाइन कोड है, वो कोड भी इन्होंने हटा दिया। मतलब अब वो स्कूल कागजों में है ही नहीं। आदमपुर उपचुनाव को लेकर किस तरह की रणनीति आपकी पैदल यात्रा से आप लोग? देखिए, अभी आदमपुर चुनाव में बहुत टाइम पड़ा है। मेरे ख्याल से नवंबर या दिसंबर में आएगा। कुछ लोग इस पदयात्रा को चुनाव से भी जोड़ रहे हैं, क्योंकि चलो स्वाभाविक सी बात है कि यहाँ पर चुनाव होना है, तो उस नज़रिए से ज़रूर देखेंगे। लेकिन तैयारी है, पूरी है। यहाँ पर हर तरीके का मुद्दा उठेगा, विकास का उठेगा, शिक्षा का उठेगा, बेरोज़गारी का उठेगा, भ्रष्टाचार का उठेगा और किसानों का उठेगा। तो मुद्दे यहाँ पर सारे हैं, तैयारी तो यहाँ पूरी है। गौरव जी, सभी ने जो सेंटर है आदमपुर ही चूज़ किया। दिल्ली के शिक्षा मंत्री 2 तारीख को आम आदमी पार्टी की बात कर रहे हैं, 2 तारीख को आदमपुर में आ रहे हैं, वहीं ढाणी मोहब्बतपुर से शुरुआत करेंगे। इसमें आपकी क्या टिप्पणी है? देखिए, हिसार ज़िले में ये जो 4 स्कूल हैं, इन्होंने यहाँ पे परमानेंट धरना लगा रखा है। ये लोग नहीं उठे, तो इसलिए हो सकता है कि सभी यहीं पर आ रहे हों। और वो स्वाभाविक रूप से ऐसा लगता है कि यहाँ पे चुनाव है इसलिए लोग यहाँ पे आ रहे हैं, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। जैसे और भी जगह धरने लगे थे, हाँसी हल्के में भी लगा था, लेकिन वो 1-2 दिन ही लगा, वो उठ गया। हमारे गोरची गांव नलवा में है, वहाँ पर भी ताला लगाया था, लेकिन 1-2 दिन बाद वो भी खुल गया। लेकिन ये जो 4 गाँव हैं, ये स्थायी रूप से यहाँ पर धरना चल रहा है। कुलदीप जी अभी सीएम साहब से, सीएम मनोहर लाल खट्टर से मिलते हैं और वो कहते हैं कि मैंने बात स्कूल्स की उठाई है, और दूसरी तरफ बात आती है कि वो कहीं ना कहीं भव्य को लेकर मिलने गए थे। इसमें आपका क्या कहना है? देखिए, पोर्टल से चला जाता है स्कूल ढाणी मोहब्बतपुर, मगर कुलदीप जी कह रहे हैं मैंने पोर्टल के लिए बात करी है। देखिए, मेरे को लगता है कुलदीप जी अगर इस मुद्दे पे सीरियस होते, या तो वो खुद सीरियस नहीं, या मुख्यमंत्री जी उनकी बात नहीं मान रहे, या शिक्षा मंत्री जी उनकी बात नहीं मान रहे। मतलब इन दोनों में से एक बात तो ज़रूर है। वरना देखिए, अब आप ये जहाँ जहाँ धरने लगे हुए हैं ना, खैरमपुर है और ढाणी मोहब्बतपुर, ये 2 जो गांव हैं, यहाँ कुलदीप जी को इलेक्शन में बहुत अच्छी लीड आती है वोटों की। एक बार भी नहीं जा रहे। वहाँ की बच्चियाँ खैरमपुर की रो रही हैं कि एक बार हमारे पास आ जाओ। वो लड़की है वहाँ पर पूजा, उसके बार वीडियो भी आ रहे हैं, वो रिक्वेस्ट भी कर रही है, वो गुहार भी लगा रही है कुलदीप जी से कि आप हमारे पास आओ, धरने पे तो आओ। वो जा ही नहीं रहे।
ऐसी क्या मजबूरी है कि आपके हलके में धरना लगा हुआ है, इतने दिन से छोटे छोटे बच्चे बैठे हुए हैं और आप उनकी सुध नहीं लेने जा रहे, और फिर आप उम्मीद करते हैं मुझे वोट भी चाहिए। सर 25 साल से एक परिवार राज कर रहा है आदमपुर पे, और आदमपुर का जो विकास है, और आदमपुर की बेटियां जो 18 साल से नीचे हैं, 8-8 साल की बेटियां जो हैं वो आज धरने पे बैठी हैं। क्या किसी एक परिवार का दायित्व तो नहीं बनता कि उन बेटियों की आवाज़ सुनी जाए? क्योंकि हरियाणा सरकार कहती है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो आज बेटियां तो धरने पे बैठी हैं। देखिए, अब पता नहीं वो क्यों नहीं सुध लेते, अब यहाँ पे इतने लंबे समय से राज कर रहे हैं। देखिए, और आज भी मैं खैरमपुर जब धरने पे गया हूँ, जब इन सारे गाँव में गया हूँ, तो सब भजन लाल जी को याद कर रहे थे कि जी भजन लाल जी ने बहुत काम किया। वो हमारे दुख सुख में आते थे, कोई चीज़ की हमारे को ज़रूरत होती थी तो हमारे को वो मिलता भी था और हमारे से पूछा भी करते थे। लेकिन अब कुछ प्लान से ये हो रहा है कि सिर्फ चुनावी राजनीति हो रही है। चुनाव के वक्त आते हैं, प्रवासी की तरह आते हैं, पूरा परिवार आ जाता है, गोडी यहाँ लगा देता है। बाद में पिछली बार तो यही बात हुई थी कि सोमवार को परिवार का एक सदस्य आएगा, मंगलवार को दूसरा सदस्य आएगा, बुधवार को तीसरा सदस्य आएगा। मतलब ये क्या हो रहा है? आप दिल्ली से यहाँ की राजनीति कर रहे हो, आप हिसार में नहीं रह रहे हो, आप आदमपुर गांव में नहीं रह रहे हो, आपकी जहाँ मंडी में दुकान है वहाँ नहीं रह रहे हो, आप कर क्या रहे हो? मतलब आप सिर्फ चुनाव में आ रहे हो और वोट लेके जा रहे हो, क्योंकि सिर्फ इसलिए क्योंकि आप जातिवादी का नारा दे देते हो, लोग उसमें बह जाते हैं क्योंकि भावुक जनता है। क्या आप इसे विकास समझते हैं या ब्रांडिंग समझते हैं? आपने कहा कि सीधा लैंडिंग करते हैं, अगर हम इसे पैराशूट पॉलिटिक्स कहें, या फिर हम इसे विकास कहें, या हम इसे ब्रांडिंग कहें। देखिए, मैं तो दाग देता हूँ, भजन लाल जी के जो वर्कर थे उस टाइम के, वो अभी तक इनको गोदी में उठा के चल रहे हैं, काम किसी के आ नहीं रहे। ये बार बार ये कहते हैं कि अब इतने साल का वनवास तोड़ना है, अब सरकार में सीर किया है। इनके पास हमेशा मौके आए थे, जब ये कांग्रेस से अलग हुए तब भी इनके पास मौका था, जब भी इनके भाई को डिप्टी सीएम बनाया गया था इनको भी बहुत कुछ बना रहे थे, ये नहीं गए, सिर्फ अपने घमंड में नहीं गए। उसके बाद फिर इनको बुला रहे थे, ये नहीं गए, अपने घमंड में नहीं गए। अब इनको कांग्रेस में इतने बड़े बड़े पद दे दिए, अब बोलने लगे मुझे प्रधान नहीं बनाया, मुझे मुख्यमंत्री का कैंडिडेट नहीं बना रहे। अब बीजेपी में चले गए, अब बीजेपी में इनको कोई पूछ नहीं रहा, इनको कोई ना इनको ये बोल रहा कि हाँ जी अब मुख्यमंत्री बनोगे, अब आप प्रधान बनोगे, आप क्या बनोगे। तो ये मेरे ख्याल से ये कन्फ्यूज्ड हैं कि इनको करना क्या है। मतलब इनके शायद हो सकता है ये धक्का हो रहा हो इनके साथ, कोई ज़बरदस्ती राजनीति हो रही है इनके साथ। सर हरियाणा में जब कुलदीप बिश्नोई जी कांग्रेस में थे तब सीएम की रेस के लिए बात करते थे, सीएम से नीचे पद पे बात ही नहीं करते थे, और आज वो एक कार्यकर्ता बनके बीजेपी में काम कर रहे हैं। क्या समय से ज़्यादा दे दिया कांग्रेस ने, और उन्होंने जो मान सम्मान कांग्रेस ने दिया था क्या उसको वो सहन नहीं कर पाए? देखिए, हो सकता है उम्मीदें ज़्यादा हों, और बीच में ईडी का भी जिक्र आ रहा था, तो कहाँ इनकी क्या मजबूरियाँ हुई है वो तो मुझे पता नहीं। लेकिन जितने इनके पिछले कुछ समय से राजनीतिक फैसले हो रहे हैं, समय के विपरीत चल रहे हैं, बिल्कुल ही समय के विपरीत चल रहे हैं। अब हवा बिल्कुल भाजपा के खिलाफ थी, ये अब ये उसमें चले गए। आज तो मैं सुबह एक ट्वीट पढ़ रहा था, मुख्यमंत्री जी ने कोई गिरदावरी का ऑर्डर दिया होगा, उसकी तारीफ़ कर रहे थे कि या तो भजन लाल जी ऐसा किया करते थे या मुख्यमंत्री खट्टर जी ने किया है। एक स्पेशल गिरदावरी के ऑर्डर तो भूपेंद्र हुड्डा जी ने भी दिए थे अपने कार्यकाल में, चौटाला साहब ने भी दिए थे अपने कार्यकाल में, उस टाइम बंसीलाल जी, ये तो सभी देते थे। तो इसमें क्या बात होगी, इसमें क्या विशेषता क्या अलग से होगी, तो वो समझ में नहीं आ रही। जी गौरव जी, एक बार थोड़ा सा ब्रीफ कर दीजिए, जो आपकी तिरंगा यात्रा 3 दिन चली, दर्शकों को बता दीजिए कब कब क्या करा और आगे की क्या प्रक्रिया। देखिए, हमारी ये शिक्षा यात्रा थी, 4 गांव में धरने चल रहे थे, तो चारों गांव में एक धरने से दूसरे धरने स्थल पर हमने 3 दिन में कवर किया। ये जो डिस्टेंस है, खैरमपुर से ढाणी मोहम्मदपुर पहले दिन, दूसरे दिन ढाणी मोहम्मदपुर से चूली कलां, और तीसरे दिन आज चूली कलां से चूली बागड़ियाँ। इन चारों जगह टीचर्स की कमी है, जो पर्याप्त संख्या शिक्षकों की होनी चाहिए वो है नहीं, और यहाँ चारों धरनों स्थलों पर करीब करीब 1 महीने से गांव के बुज़ुर्ग, बच्चे, महिलाएं और जवान सारे यहाँ पर करीब करीब 1 महीना से बैठे हैं और कोई सुध नहीं लेने आ रहा। तो हमने सोचा एक पदयात्रा का हम आयोजन करते हैं, क्या पता सरकार की इस यात्रा से कोई आंखें खोलने का काम हो।